Hello friends, welcome to our channel. So today we will talk about Constitution of India. तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तब और तब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसकी हमें सबसे पहले बात करनी पड़ती है। जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है तो उससे पहले एक एंट्री बैरियर है जो हमें क्रॉस करना पड़ता है, उसका नाम है प्रीएम्बल। When and when you want to understand the Constitution of India, then and then you will have to understand the preamble of India. So भाई preamble of India क्या है? तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने ये देश को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया। और अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ तो हम द पीपल ऑफ इंडिया, द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्फ। सो डेमोक्रेसी की जो बात होती है कि भाई पीपल रन द कंट्री, ऐसा माना जाता है और ऐसा ही है। तो ये बात वही है जो पीपल ऑफ इंडिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। पहली लाइन है प्रीएम्बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के सिटीजन्स, हम भारत को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देते हैं। तो उससे पहले वी हैव टू लर्न द प्रीएम्बल, राइट? सो टू बिगिन विद, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर, सो दिस विल बी अ वेरी लर्निंग लेक्चर। मैं आपको सिखा नहीं रहा, मेरे पास जो थोड़ा सा नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा मुद्दे पे आते हैं, ठीक है? सो वी विल टॉक अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। जैसे आप देख सकते हैं, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीएम्बल विच इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये मैं बोल रहा हूँ, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये पार्ट है कि नहीं, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, उस पर बहुत सारे सवाल जवाब हुए थे। तो मैं आपको उसका थोड़ा सा इंस्टांस देता हूँ। मैंने बोला कि भाई प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन केस 1960, सुप्रीम कोर्ट इन बेरूबारी यूनियन केस 1960, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? नहीं जी, प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने ही केशव नंदा भारती केस, जो एक बहुत फेमस केस है, अगर आप लॉ की फील्ड में हो तो केशव नंदा भारती केस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस था। वही केस 1976 में 1973 में केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? उसने अपना जजमेंट जो 1960 में दिया था बेरूबारी केस में, उसको ओवरटर्न किया और उसे बोला कि नहीं जी, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यस इट कैन बी अमेंडेड as you amend the constitution of India as given in article 368। आर्टिकल 368 में जो प्रोसेस दिया है वो प्रोसेस को फॉलो करते हुए, हाँ जी, आप प्रीएम्बल को पार्ट माने कॉन्स्टिट्यूशन का और उसे अमेंड करें। सो क्रक्स क्या निकल रहा है यहाँ पे? यस, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट कैन बी अमेंडेड एज वी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। एज एन व्हेन नहीं बोल रहा, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे तब और तब प्रीएम्बल को अमेंड करना नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब प्रीएम्बल में नेसेसरी चेंजेस चाहिए, अमेंडमेंट चाहिए, तो आप आर्टिकल 368 को फॉलो करते हुए आप ये कर सकते हैं, ठीक है? सो याद क्या रखना है? केशव नंदा भारती केस 1973 और बेरूबारी केस 1960। पहले सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है। तो अभी तो ऐसा ही, अभी तो करंटली हाँ जी, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट कैन बी अमेंडेड एज इन द प्रोसेस विच इज फॉलोड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो बात करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, आप हाँ जी, इसकी जो नोट्स है जिसमें से मैं रिफर कर रहा हूँ वो आपको आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ ना, प्रीएम्बल को ही सीधा पढ़ रहा हूँ। और प्रीएम्बल मैंने कहाँ से पढ़ा है? तो लॉ एंड जस्टिस के पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पोर्टल पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसी का प्रीएम्बल मैं पढ़ रहा हूँ। सो ये प्रीएम्बल है एज ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब फुल्ली अमेंडेड है। इसके बाद प्रीएम्बल में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया है। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड to secure to all its citizens justice, social, economic, political, equality of status and opportunity, and liberty of thought, expression, belief, faith and worship, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly 26 November 1949, हाँ जी डेट सही है, 26 नवंबर
1949। आप बोलोगे कि भाई 26 जनवरी क्या होता है? हाँ जी, वो 26 जनवरी का डेट आगे पता चलेगा, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949। ये क्या है? एडॉप्ट है, ये एडॉप्टेड है, इफेक्टिव नहीं बोल रहा मैं, एडॉप्टेड है, ठीक है ना। किसने किया? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने इसको एडॉप्ट किया 26/11 को, 26/11, राइट, ठीक है। सो अभी हमने जो प्रीएम्बल था पूरा लीगल लैंग्वेज में पढ़ा, सो नहीं समझ आया होगा, मुझे भी पता है, मैंने भी सीखा है, आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। पहले क्या करते हैं ना, इसके जो वी विल लर्न द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विच दिस कंप्राइज ऑफ। सो once we understand the important word and their meaning, we will be able to frame the preamble in a manner so that we can understand what preamble means to say to us, right? ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड था we the people of India, solemnly. Now what do we mean by solemnly? Solemnly means in a formal and dignified manner. ये हुआ इंग्लिश, जो लिटरल मीनिंग है वो बता रहा हूँ आपको। इन अ फॉर्मल एंड अ डिग्निफाइड मैनर मतलब क्या? मजाक में बनाया क्या कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं। थोड़े पीरियड के लिए बनाया क्या? नहीं। फुल फॉर्मल वे को कंप्लाई करते हुए और एकदम डिग्निफाइड सीरियस वे में हमने प्रीएम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम किया है, बनाया है। मतलब सोलेमली का मीनिंग हमने देख लिया। सेकेंड वर्ड आता है सोवरन। अभी सोवरन आपने बहुत सुना होगा, कहीं पे भी आप सुनते रहे होंगे अगर आप लॉ की फील्ड में हो तो भाई सोवरन का पहले मैं लिटरल मीनिंग बताता हूँ, फिर मैं आपको उसका जनरल इंस्टांस बताता हूँ। सोवरन का मीनिंग क्या होता है? स्टेट हैज एन इंडिपेंडेंट राइट टू ऑल टू स्टेट मतलब क्या? यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे गुजरात महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा है, एज अ होल इंडिया की बात कर रहा हूँ। स्टेट हैज ए इंडिपेंडेंट राइट टू डू ऑल द एक्ट विच इज नेसेसरी टू गवर्न द स्टेट। हमें स्टेट को चलाने के लिए जो भी एक्ट करनी है वो हम कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए। दैट इज इंडिया इज नीदर डिपेंडेंट नॉर डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। इंडिया किसी नेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, ना ही इंडिया डोमिनियन है किसी स्टेट किसी नेशन का। मतलब आज अगर कोई लॉ लाना है मोदी जी को, तो मोदी जी क्या करेंगे? पार्लियामेंट में जाएंगे, जो प्रोसीजर लेड है वो करेंगे। क्या किसी और दूसरे नेशन को पूछने जाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप को पूछेंगे कि सर करूँ ना करूँ? नहीं, हमें इंडिपेंडेंट राइट है, वी आर सोवरन नेशन, ठीक है। तो सोलेमली का मीनिंग पढ़ लिया, सोवरन का पढ़ लिया। अभी आगे आते हैं, अभी आते हैं सोशलिस्ट पे। सोशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है? सोशलिस्ट का मीनिंग पहले मैं लिटरल सेंस बताता हूँ इंग्लिश में, फिर मैं आपको उसका जनरल इंस्टांस बताता हूँ। सोशलिस्ट का सिंपल मीनिंग होता है, उधर क्या लिखा है? सोशलिज्म नहीं, वर्ड सोशलिज्म यूज नहीं हुआ है, वर्ड क्या यूज हुआ है? सोशलिस्ट। लिटरल मीनिंग में सोशलिस्ट वर्ड यूज हुआ है। तो सोशलिस्ट मतलब क्या? द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन बंदा या तो थोड़े ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉलो सोशलिज्म, हु अबाइड द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। मतलब जब कोई बंदा सोशलिज्म को फॉलो करता है, सोशलिज्म की जो थियरी है, जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करता है, तो उसे क्या कहेंगे? सोशलिस्ट कहेंगे। तो अभी भाई वर्ड तो वही आया कि सोशलिज्म क्या होता है, तो मैं आपको सोशलिज्म का भी मीनिंग बता देता हूँ। अभी सोशलिज्म में ना टाइप ऑफ सोशलिज्म होता है। इंडिया का जो टाइप है वो उसमें हम जाएंगे, सोशलिज्म में क्या ना अलग वीडियो बनेगा, उसमें मैं आपको सब बताऊंगा। अभी प्रीएम्बल समझ रहे हो तो फिर सिर्फ उसका मीनिंग समझेंगे। उसमें क्या है ना, इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। इंडिया का जो टाइप ऑफ सोशलिज्म है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अभी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या बोलता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोलता है नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड नो प्राइवेटाइजेशन। भाई डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या बोल रहा है? कुछ भी प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं होना चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। फैक्ट्री, इंडस्ट्री, जो भी बात करो, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, सर्विस प्रोवाइडिंग, सब गवर्नमेंट के पास होगा। ये बोलता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और मैं बोल रहा हूँ इंडिया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करता है, तो क्या ये प्रैक्टिकली है? नहीं, ये है प्रैक्टिकली। लेकिन ऑन द अदर साइड इंडिया फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों पैरेलल में साइमल्टेनियसली साथ चलते हैं। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में है, जैसे रेलवेज है, फिर डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, वो क्या, वो मैं नहीं बना सकता, गवर्नमेंट के पास है। और कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं जैसे रिलायंस जियो है, महिंद्रा है, वो सब गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, उधर गवर्नमेंट का कोई से नहीं है।
उधर प्राइवेटाइजेशन है। सो ये अपने मिक्स इकोनॉमी हो गई, मिक्स इकोनॉमी प्लस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हाँ जी, ये एक स्ट्रक्चर है इंडिया का। इस पे भी आगे हम लोग एक्सपर्टीज में जाएंगे, लेकिन ऑन अ डिफरेंट वीडियो। टुडे वी विल बी ओनली ऑन द प्रीएम्बल। ठीक है, हमने 3 वर्ड सीखे, सोलेमली, सोशलिस्ट एंड सोवरेन। अभी आता है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, सेक्युलर। भाई इंडिया सेक्युलर है, वो रोज सुनते होंगे कि भाई हम सेक्युलर है, सेक्युलर है, सेक्युलर है। सेक्युलर क्या होता है? सेक्युलर मतलब स्टेट। यहाँ पे जब भी मैं स्टेट बोल रहा हूँ उसका लिटरल मीनिंग हो रहा है इंडिया एज अ होल। स्टेट हैज नो रिलीजियन ऑफ इट्स ओन। स्टेट का खुद का कोई भी रिलीजियन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम कोई रिलीजन को मानते ही नहीं है, ऐसा थोड़ी हुआ। नहीं, इसका मीनिंग ऐसा हो रहा है हम हर एक रिलीजन को, हर एक धर्म को इक्वल मानेंगे, इक्वल सपोर्ट करेंगे, इक्वल उनको प्रोटेक्शन देंगे और इक्वल उनको रिस्पेक्ट देंगे। हमारा सेक्युलरिज्म ये वाला है, वी रिस्पेक्ट ऑल द सिटीजन बट स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। ठीक है, सो हमने अभी 4 वर्ड पढ़े हैं, सोलेमली, सेक्युलर, सोशलिस्ट और सोवरेन। और नीचे आ जाते हैं, अभी हम लोग आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इस पर भी एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, उसमें बहुत बड़ा टॉपिक है। सो वो है डेमोक्रेटिक। अभी प्रीएम्बल में लिटरल वर्ड क्या यूज हुआ है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी नहीं यूज हुआ है, यहाँ पे सोशलिस्ट जैसा ही होगा। डेमोक्रेटिक मतलब क्या? पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल हु अबाइड टू द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है, जो एसेंशियल्स है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो जो बंदा फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो जो बंदा अबाइड कर रहा है, उसे हम बोलेंगे कि भाई तू डेमोक्रेटिक पर्सन है, यू आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज यू अबाइड टू द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। सो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वाइड है, बहुत ही डिबेटेबल है। तो मैं सीधा उसको बताता हूँ आपको, उसका फीचर्स क्या होता है। देखिए अभी यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा अब्राहम लिंकन के कोट डेमोक्रेसी के लिए। अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। उन्होंने बोला था, और मैं कोट कर रहा हूँ, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, अनकोट। ये है अब्राहम लिंकन के वर्ड, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी का क्रक्स अगर बोले तो ये है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। किसने बोला था? अब्राहम लिंकन ने बोला था। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट थे, बहुत फेमस थे, पढ़िएगा उनके बारे में। अभी मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा तो डिटेल में जाना पड़ेगा, इतने में तो नहीं समझ आ रहा। तो हम बोलते हैं क्या है फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, या तो इंग्रेडिएंट, एसेंशियल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? पीपल ऑफ द स्टेट हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल जो है, जो सिटीजन्स है देश के, उनको एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब वोट करने का अधिकार है, मत करने का अधिकार है, मैं खुद चुन सकता हूँ मेरा प्रधानमंत्री, मेरा एमएलए, मेरा एमपी, आई विल वोट फॉर दैट। ठीक है ना। दूसरा क्या है? पीरियोडिकल इलेक्शन। क्या ऐसा है कि नरेंद्र मोदी 50 साल के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे? ऐसा है क्या? नहीं है। वो हर साल, हर बार 5 साल के बाद उनको आना पड़ेगा पब्लिक के बीच में, पब्लिक का विश्वास जीतना पड़ेगा वोटिंग के थ्रू। अगर पब्लिक उनको फिर से जिताती है, मेजोरिटी देती है पार्लियामेंट में, तो हाँ जी वो बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना। कितनी भी बार बन सकते हैं, हमारे यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर 3 बार ही बन, नहीं, ऐसा नहीं है। कितनी भी बार बन सकते हैं, बाकायदा आप जीत के आइए। ठीक है ना। अमेरिका में अलग है, अमेरिका में उनका बैरियर है कि भाई एक बंदा इतनी बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है। थर्ड क्या आएगा? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। यहाँ पे क्या है? आपने बार बार सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन नोटिस टू सेंटर गवर्नमेंट। अभी आप बोल रहे हो माई बाप, मतलब मोदी जी को कौन नोटिस देगा? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, यहाँ पे जुडिशियरी का कोई माँ बाप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ जुडिशियरी, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, सबऑर्डिनरी जुडिशियल चैनल्स आती है, लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। सेंटर को भी सुप्रीम कोर्ट कभी कभी बोलता है कि भाई आइए कोर्ट में जवाब दीजिए, तो सेंटर को भी आना पड़ता है। कोई गाइडलाइन देता है सुप्रीम कोर्ट, तो सेंटर को भी मानना पड़ता है। ठीक है ना। मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। ये जो 3 थे ना, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द डेमोक्रेसी। सो मैंने आपको ये बताया। अभी आगे आते हैं। ये जो डेमोक्रेसी की बात की, तो इंडिया में सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, सोशलिस्ट, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी भी है। इसका भी एक अलग वीडियो आएगा, आप उसमें समझिएगा। सिर्फ अभी इतना याद रखें, इंडिया में सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी भी है। ठीक है। अभी हम आ जाते हैं 6th वर्ड पे, जिसका मीनिंग है रिपब्लिक। भाई रिपब्लिक तो वही न्यूज़ चैनल भी है, रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी ने वो वाला है, ये अलग रिपब्लिक है। मैं पहले लिटरल मीनिंग बताता हूँ। अ स्टेट
in which supreme power is held by the people and their elected representative and which has a elected or nominated president rather than a monarch। मतलब क्या, जो सुप्रीम पावर है वो यहाँ पे इंडिया में अपने पीपल के पास है, मतलब पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास है। कैसे भाई, मैं वोट दे रहा हूँ, मैं मोदी जी को जिता रहा हूँ, तो वो जाके प्राइम मिनिस्टर बन गए, मतलब वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव हुए ना, मैंने उनको भेजा ना, काम वो करे। भले मोदी जी हर बार मुझे फोन नहीं करते कि भाई ऋषभ क्या करूँ, ऐसा नहीं है, वो खुद डिसीजन लेते, लेकिन हमने उनको विश्वास रख के भेजा, यस यू आर अ कैपेबल पर्सन, गो लीड द नेशन। ठीक है, यहाँ पे कोई मोनार्च नहीं होता रिपब्लिक में, मतलब क्या कोई राजा नहीं है कि भाई राजा अभी उसका बेटा ही बनेगा, नहीं। मोदी जी हर बार बोलते परिवारवाद नहीं चाहिए, तो ये मोनार्च नहीं चाहिए, वो ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अभी आते हैं लिबर्टी पे, जो हमारा 7th वर्ड है, आपकी नोट्स में रहेगा, आप देख सकते हैं। लिबर्टी का क्या मीनिंग होता है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं, वो अलग है, लेकिन लिबर्टी का मीनिंग वहाँ पे भी वही है। लिबर्टी मतलब क्या, लिटरल मीनिंग बताता हूँ, फिर जनरल इंस्टेंस। द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री विद इन द सोसाइटी फ्रॉम ऑपरेसिव रिस्ट्रिक्शंस imposed by authority on one's way of life, behavior और political views। मतलब क्या, लिबर्टी मतलब क्या, मुझे अपने पॉलिटिकल व्यू, अपनी लाइफ कैसे जीनी है, मेरा बिहेवियर क्या रहेगा, उस सब का मुझे जो है लिबर्टी है। मतलब क्या, मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ, मुझे कोई आके बोल नहीं सकता कि भाई तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। मुझे सोचना है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया हारेगा, मैं सोच सकता हूँ। फिर आके मार दिया मुझे 2-3 लोगों ने कि भाई ऐसे कैसे इंडिया को हरा दिया, तो मैं जा सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट है, आगे आएगा फंडामेंटल राइट में, मैं जा सकता हूँ, बोलूँगा ये ऐसे कैसे मारा, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि भाई प्रीएम्बल में भी बोला है, फंडामेंटल राइट भी उसे लिबर्टी है, आप उसे ऐसे नहीं मार सकते, उसका थॉट है, वो जाने उसे कैसे नर्चर करना है, क्या उसको सोचना है। ठीक है, ये हो गया लिबर्टी। अभी आते हैं फैटर्निटी पे, तो फैटर्निटी का है ना लिटरल मीनिंग अगर मैं देखूँ तो क्या होता है भाई, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ कम्युनिटी। जैसे इफ आई एम फ्रॉम लॉ, आई बिलोंग टू अ लॉ फैटर्निटी, इफ आई एम एन इंजीनियर, आई बिलोंग टू इंजीनियरिंग फैटर्निटी। लेकिन यहाँ पे उसका मीनिंग अलग होता है। फैटर्निटी मतलब क्या, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब क्या, मैं सारे लॉयर है तो हम सब क्या भाईचारा रहेगा, अपने वाले, ठीक है ना, मतलब लॉयर है यार, वी आर इन द सेम प्रोफेशन। तो फैटर्निटी का मीनिंग क्या है, प्रीएम्बल में फ्रेमर्स ने मीनिंग कैसे लिया है कि भाई फैटर्निटी मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। और फैटर्निटी क्यों लाना चाहे, फैटर्निटी को प्रमोट कर रहे हैं भाई, प्रीएम्बल में बोला क्यों, तो इसीलिए कि भाई डिग्निटी से एक ह्यूमन बीइंग जी सके, एक ह्यूमन बीइंग अपनी डिग्निटी से जी सके और यूनिटी और इंटीग्रिटी नेशन की बनी रहे, इसके लिए फैटर्निटी, भाईचारे की भावना जरूरी है। ठीक है ना। सो अभी हमने ये जो मीनिंग थे आप आपकी नोट्स में देख सकते हैं। आपको कुछ डाउट है या आपको कुछ बताना है इसके बारे में ज़्यादा, तो आप कमेंट्स ऑलवेज ओपन है। ठीक है। सो अभी प्रीएम्बल पे बात कर लेते। प्रीएम्बल कहना क्या चाहता है, मीनिंग समझ लिया, मतलब थोड़ा सा क्या इजी हो जाएगा। प्रीएम्बल क्या कहना चाहता है, फिर से प्रीएम्बल पे आ जाएंगे फर्स्ट पेज पे। वो क्या कहना चाहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग सोलेमली रिजॉल्व करते हैं, फॉर्मली एंड डिग्निफाइड मैनर में एकदम सीरियसली रिजॉल्व कर रहे हैं कि हमें भारत को कॉन्स्टिट्यूट करना है। क्या किस में कॉन्स्टिट्यूट करना है, तो एक सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस सब का मीनिंग हमने नीचे पढ़ा, इसे जोड़िए, आपको मिल जाएगा कि भारत का आइडिया क्या था अपने फ्रेमर्स के ऊपर। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन लोगों का आइडियोलॉजी क्या था कि हमारी सोच का भारत कैसा होना चाहिए, वो इसमें आता है। उनके एम्स एंड एस्पिरेशंस पीपल ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल शो करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इससे बेस लेता है। ठीक है ना। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट सिटीजन, क्या अपने हर एक सिटीजन को सिक्योर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन को सिक्योर करेगा क्या, जस्टिस। जस्टिस मतलब क्या, न्याय, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। मतलब क्या, मैं आज आई बिलोंग टू गुजरात, तो ऐसा कहीं पे है क्या कि गुजरात का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता? ऐसा कहीं पे है क्या? अगर कोई ऐसा बोलता है कि नहीं भाई गुजरात का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, गलत है। अभी है, गुजरात के प्राइम मिनिस्टर अभी है। ठीक है ना। मतलब ऐसे पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, हर एक को न्याय मिलेगा, पॉलिटिकल हो, सोशल हो या तो फिर इकोनॉमिकल हो, हर एक को न्याय दिया जाएगा। फिर लिबर्टी की बात आती है। लिबर्टी हमने पहले ही पढ़ा भाई, फ्री। तो क्या है, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। मतलब क्या, मैं बोला ना इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मैं बोलेगा नहीं इंडिया हारेगा, मेरा सोच ऐसा है, नेगेटिव है, मेरा सोच ऐसा है, पाकिस्तान जीतेगा, हाँ तो क्या हुआ, गलत है क्या? नहीं,
मुझे लिबर्टी है, मैं ऐसा थॉट नर्चर कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा नहीं। आई एम फैन ऑफ इंडिया। फिर एक्सप्रेशन, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, जैसे मैं अभी आपके सामने थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ मेरा, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि मुझे नहीं करना चाहिए, पहले मुझे जा कॉन्स्टिट्यूशन में पीएचडी करके आया, ऐसा तो नहीं बोलो, ऐसा तो नहीं होता। मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, मैं आज वीडियो रखूंगा तो एमएचए नहीं आएगा, भाई कैसे, तुम तो पीएचडी नहीं हो कॉन्स्टिट्यूशन में और प्रीएम्बल पे नॉलेज शेयर करो, ऐसे कैसे? नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे राइट है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ अच्छे से। बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप आगे जाके आएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उधर ज्यादा काम आता है। इधर क्या है ना, मैं हिंदू हूँ, मुझे सिख फॉलो करना है, मैं कर सकता हूँ। मैं जैन हूँ, मुझे हिंदू फॉलो करना है, मैं कर सकता हूँ। मुझे किसी भी गॉड को वर्शिप करने का राइट है, मैं गॉड को करूँ, किसी पर्सन को करूँ, वो मेरा फेथ है, मेरी वर्शिप है, मेरी बिलीफ है, मैं कर सकता हूँ। मुझे कोई बोलेगा नहीं कुछ भी, मतलब लीगली नहीं बोलेगा, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, एंड टू प्रमोट अमंग ऑल, और हमें प्रमोट करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स क्या बोल रहे हैं, हमें प्रमोट करना है फ्रेटर्निटी, अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। क्यों? तो भाई डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल बनी रहे, एक पर्सन की डिग्निटी, मतलब उसका मिनिमम जो चाहिए ना, सेल्फ क्या बोलते हैं, सेल्फ एस्टीम, वो बनी रहे, और इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ नेशन बनी रहे। इसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, उन लोगों ने क्या बोला, 26/11/1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जो थे 248 थे, आगे आएगा आपकी नोट्स में है, वो उन लोगों ने रिजोल्व किया और अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज गिवन कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्फ, वी द पीपल हैव गिवन टू कॉन्स्टिट्यूशन टू द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी ये प्रीएम्बल का हमने मीनिंग समझा, आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट्स के साथ आ सकते हो, आपको कुछ शेयर करना है कमेंट्स के साथ आ सकते हो। अभी आप एकदम नीचे आए ना, तो मैंने थोड़ा FYI पॉइंट्स रखा है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स, जान लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे पॉइंटर्स है, आप देख सकते हैं। सबसे पहली की बात यही है, पहला पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26/11/1949, अडॉप्ट हो गया था, लेकिन इफेक्टिव कब से हुआ, सबको डेट पता है, 26 जनवरी 1950, ये डेट से इफेक्टिव हो गया। मतलब ये डेट से, जो रिपब्लिक डे होता है हमारा, बड़ी खासी परेड होती है दिल्ली में, तो ये डेट से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हुआ। मतलब ये डेट से वी ऑल वेर फॉलोइंग, वी ऑल हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव ये डेट से किया गया है, जबकि एडॉप्ट ये डेट को हो चुका था 26/11 को, लेकिन हमने उसको इफेक्टिव कब से लाया, 26 जनवरी से, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिटर्न है, प्रिंटेड नहीं है, इसे लिखा गया था हाथों से। आप आगे जाके पढ़ोगे, ये फेडरल पॉलिटी का एक फीचर है, आगे आएगा हमारे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करेंगे तब ये आगे आएगा। ये है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, किस लिए है, तो उधर एक इंग्रेडिएंट है फेडरल पॉलिटी का, तो वहां पे हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिर क्या है, ओरिजिनल कॉपी वॉज इन इंग्लिश एंड हिंदी, भाई दो लैंग्वेज में था ये, पहला था अंग्रेजी और दूसरा था हिंदी, हमारी मातृभाषा। ये दो लैंग्वेज में इसे बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में मैं पहले ही बोला कि किसने अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो भाई उसमें कितने मेंबर थे, 248 सिग्नेटरीज थे, मेंबर्स थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 248 मेंबर थे। मेरे ख्याल से सरदार पटेल, नेहरू जी, ये सब तो आप जानते होंगे, और भी लोग थे। आई विल कम अप विद द नेम्स और आई विल शेयर इन द कमेंट, ठीक है। फिर हमने प्रीएम्बल में पढ़ा, तो हमने टोटल 3 वर्ड प्रीएम्बल में ऐसे पढ़े जो ओरिजिनल फ्रेमर्स ने नहीं रखे थे। कौन सा, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए थे। इमरजेंसी के टाइम, जब इमरजेंसी थी देश में, तब ये वर्ड्स, 3 वर्ड, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, डाले गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भाई इफेक्टिव हो गया 26/1/1950 से, ठीक है ना, उसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो उससे पहले क्या कुछ नहीं था, जंगल राज था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही लोग कुछ भी कर रहे थे, कोई कुछ भी कर लिया, ऐसा तो नहीं था। कुछ एक्ट्स थी, 2 एक्ट थी जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सुपरसीड कर लिया।
पहले ये था, अब ये आ गया, अब लोग इसे मानेंगे, इसे नहीं मानेंगे, ठीक है ना। वो कौन सी 2 एक्ट थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, आपकी नोट्स में है। ये दो एक्ट को सुपरसीड कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। कौन सी डेट से? 26/1/1950 से। सो दिस वॉज अ लिटिल बिट ऑफ माई नॉलेज अबाउट द प्रीएम्बल एंड समथिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो होप यू लाइक इट, एंड अगर आपको कुछ भी लगे तो प्लीज कमेंट इट एंड लेट अस नो। थैंक यू।